दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों ट्रायंगल की सिलेक्शन नंबर 29 में आप बताऊंगा कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक किसे कहते हैं, इसका गुण क्या है, प्रॉपर्टीज जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। भैया कोई भी एग्जाम हो, चाहे CGL का हो या CHSL हो या MTS हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हम सब में बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक, इसके पहले आपको हम अंतः केंद्र, पर केंद्र और लंब केंद्र बता चुका हूँ। उससे निकलने वाले कॉन्सेप्ट बताया हूँ। नहीं देखे हैं, जाइए देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो आपको स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। ओके, तो शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, इसकी मत करिएगा, गारंटी देता हूँ कि समझ में जरूर आएगा। ट्रायंगल और जितना भी कॉन्सेप्ट है सब बताऊंगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, गारंटी देता हूँ नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिएगा, इतना कॉन्सेप्ट किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको, फ्री में एकदम, फ्री में एकदम, ठीक ना। तो चलिए सुनिए, पहले केंद्रक किसे कहते हैं, डिफिनेशन सुनो। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही केंद्रक कहते हैं। लिखिए, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है बता रहा हूं। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं केंद्र कहलाता है। जो केंद्र कहलाता है उसे ही केंद्र कहते हैं, उसे ही केंद्र कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, केंद्रक कहते हैं। ये था परिभाषा। केंद्रक का हिंदी में दो नाम और होता है, मध्य केंद्र और क्या, गुरुत्व केंद्र। चाहे केंद्रक कहिए या मध्य केंद्र कहिए या गुरुत्व केंद्र कहिए, सब बात एक है। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। ठीक, अब हम ग्राफ के द्वारा देखेंगे जो है। सबसे पहले माध्यिका सुन लीजिए कि किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। कहीं लिख लीजिए क्वेश्चन में, कहीं लिख लीजिए, सुनिए हम बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। इसके बाद आपको हम वाह्य केंद्र पढ़ाने के बाद, इस सेंटर पढ़ाने के बाद माध्यिका ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उससे निकलने वाला सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं, MEDIAN। ओके, चलिए अब जैसे कोई ट्रायंगल है, देखना है, यही देखना ना, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। अब देखिएगा इसकी माध्यिका मान लीजिए क्या है, ये क्या है, माध्यिका मतलब अब अगर ये जितना है उतना ही भी हो, ठीक। या मान लीजिए यहाँ क्या हो, D, यहाँ क्या है, D। अब यहाँ पे जो बचा है देखिए ध्यान से, ये इसको E मान लेता हूँ, ABCDE हो गया। ये इसे दो बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे जो बचा है ये जो बचा है यहाँ पे, ये तो है ये। अब ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये देखिए जहाँ पे मिली, यहाँ पे मिल गई, यही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा भैया, यही माध्यिका कहलाएगा। माध्यिका को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, G से, तो यहाँ पे G लिख दे, G। यही क्या है, केंद्र, सॉरी माध्यिका नहीं, केंद्र को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, अर्थात दर्शाते हैं। ये क्या है, केंद्र। यही क्या है, केंद्र, यही केंद्र है।
केंद्रक, केंद्रक, ठीक, यही क्या है, केंद्रक। एरो से आपको दिखा दे रहा हूं बस आपको समझने के लिए, ये देखिएगा, ठीक। तो ये केंद्रक हो गया। अब केंद्रक का गुण क्या है, सुनिए ध्यान से। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज का एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है और तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। ये है प्रॉपर्टी। तो आप लिखिए, हिंट डालिए, प्रॉपर्टी, केंद्रक के गुण। ठीक, अरे भैया यहाँ पे आपको रेड कर दिए बस। चलिए, ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी से पहले क्या है कि केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब, यही कॉन्सेप्ट का, ये प्रॉपर्टी का, ये सब बातें है। दूसरा में क्या होता है कि जो केंद्रक है माध्यिका को शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। सुनिए, जैसे यहाँ ये शीर्ष है, ठीक ना, और अगर यहाँ से इस पर हम माध्यिका डाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। तो ये देखिए, जो यहाँ से होगा G से C तक, ये अनुपात 2 के अनुपात में होगा, और जो G से यहाँ तक होगा, मान लीजिए अब मान लेता हूँ, इसका अनुपात 1 होगा, ठीक। यहाँ पे जो A से G तक है ये 2 के अनुपात में है। कितने अनुपात में, 2 के अनुपात में, 2 के। जो G से यहाँ तक है ये 1 के अनुपात में है, 1 के अनुपात में। सेम इसी प्रकार देखिएगा, जो B से G तक है ये इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 1 है। ये चीज लिखने जा रहा हूँ। देखिए, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष मतलब वर्टेक्स होता है, शीर्ष से 2 और आधार से 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात लिखिए आप, अर्थात AG कैसा लग रहा है सुनने में, AG अनुपात GD बराबर 2:1। इसी प्रकार ये पहली माध्यिका के लिए हो गया, ठीक ना, M1 M2 M3। और क्या लिखेंगे आप इसी प्रकार, BG अनुपात GE, BG अनुपात GE बराबर 2:1। एंड इसी प्रकार तीसरा क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, CG अनुपात GF, CG अनुपात GF, ये तो आपको भूलेगा नहीं है। CG अनुपात GF बराबर क्या है, 2:1। ये आपको जरूर याद रहेगा, जानते हैं, ये जरूर याद रहेगा, CG अनुपात GF ना। ओके, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा क्या है, देखिए, इनका अनुपात दिख रहा कि ये भी क्या होगा, ये भी 2 के अनुपात में है, ये भी 2 के अनुपात में, ये भी 2 के अनुपात में। अनुपात आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती, लेंथ में बराबर नहीं होती। ओके, ये जरूर नहीं बराबर हो, इसीलिए आप लिखिएगा तीसरा क्या, यहाँ पे लिखेंगे AG बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू किसके, BG डज नॉट इक्वल टू किसके, CG।
एंड एंड क्या लिखेंगे आप? देखिए शीर्ष वाला हो गया, शीर्ष वाला हो गया। अब क्या आधार वाला लेते हैं, बेस वाला, बेस तो हो जाएगा जी डी डज नॉट इक्वल टू जी ई डज नॉट इक्वल टू जी एफ। लिखेंगे आप जी डी डज नॉट इक्वल टू जी ई डज नॉट इक्वल टू जी एफ। जी एफ जानते हैं, जी एफ को फॉर्म जानते हैं, जानते होंगे ना, ये तो याद ही रहेगा आप लोगों को। चलिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है सुनिए, चौथी प्रॉपर्टी क्या है सुनिए ध्यान से। आप जो है चौथी प्रॉपर्टी, हाँ जो बताए थे आपको, सुनिए किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है और तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में बांटती हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। देखिए क्या लिखेंगे आप, एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में तथा तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती है। अब ग्राफ में दिखा रहा हूँ, अभी याद हो जाएगा आपको। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, इसकी माध्यिका है, इसकी माध्यिका है। तो ये जो है इसके क्षेत्रफल को बराबर, अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, 1 होगा। सुनाया, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, तो जो ए बी सी, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना, जो ए बी डी का क्षेत्रफल होगा वही ए डी सी का भी होगा। समझा रहा नहीं, यहाँ पे मिल जा रहा है, ओके। लीजिए इससे लिख दे रहा हूँ, अब बताइए कोई दिक्कत, ओके। या इसी को देखिएगा, इधर से भी माध्यिका किधर चाहे जिधर से डाल दो भैया, उससे टेंशन मत लीजिए आप, यही ठीक ना। अब यहाँ अगर ये क्या है, माध्यिका है, तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1। यही आपको बताया गया है कि एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में और तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अब यहाँ जो लिखे हैं तीनों माध्यिका, उसको देखिए। जैसे कोई ट्रायंगल है, दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा कि नहीं, ओके, और बड़ा बना देना, दिख रहा है, जिससे आपको और क्लियर रहे। लीजिए अब देखिएगा, ये है सीधा बनाया एकदम, ठीक ना। ये माध्यिका है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, माध्यिका है, 2 ही पाई है, देखिए मिट गया, ठीक बस। और ये क्या है, बना दो तीसरा, ये देखिए 6 ट्रायंगल बने और 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, अगर ये है, एक ये भी, एक ये भी, एक ये चीज 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे ये मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, ये चीज बनाया गया है, ये चीज। देखिए 6 ट्रायंगल यहाँ देख लीजिए ना, देखिए तो ये जितना क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका।
बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पूछता है ऐसे। तो सुनिए, त्रिभुज की एक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में और तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इसको लिखिए। अब इससे जो क्वेश्चन बनता है उसको बताऊंगा, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आराम से वीडियो को करके लिख लीजिए।